नमस्कार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कार्यकाल अक्टूबर 2027 में खत्म होने वाला है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से कमान संभालेंगे? क्योंकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी का मतलब राहुल गांधी और राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस पार्टी। सारे फैसले राहुल गांधी लेते हैं। केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं वो लेते हैं, लेकिन नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का कहा जाता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की सबसे ताकतवर कुर्सी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है अक्टूबर 2027 में, यानी गुजरात इलेक्शन से पहले या गुजरात इलेक्शन के वक्त। आपको याद होगा दोस्तों, जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2017 में, तो उस वक्त 2017-18 में, तो उस वक्त यही गुजरात का इलेक्शन चल रहा था और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इलेक्शन हुए थे, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। लेकिन लोकसभा में बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी और राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से, अपने कुर्सी से त्याग पत्र देते हैं और कहते हैं कि गांधी फैमिली से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। सोनिया गांधी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके 2-2.5 साल बाद कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन होते हैं। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, दो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का पूरा खुला सपोर्ट रहता है और मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा चुनाव जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की आप उम्र जानते हैं, 85 साल से ऊपर हो गई है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आज की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ देखिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के हैं। नितिन नवीन को भी हाल ही में बनाया गया है। समाजवादी पार्टी को देखिए, अखिलेश यादव। तो ऐसे ही आज की जो मौजूदा राजनीति है, जिस तरीके की भागदौड़ वाली राजनीति है, युवाओं को अट्रैक्ट करने वाली राजनीति है, उसमें किसी युवा चेहरे का होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, उसका युवा उसमें होगा, वो व्यक्ति युवा जरूर होगा। तो बड़ा सवाल यह है, कौन बन सकता है कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? 3 नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, राहुल गांधी, क्योंकि 2029 में उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस पार्टी जरूर लॉन्च करेगी, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि नेता विपक्ष के नाते वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के हैं। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके बाद से राहुल गांधी एक बहुत बड़ा नेता बन के उभरे हैं, बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। तो जिसके बाद से लगातार यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष है, बल्कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन यानी पूरे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको ऑपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर एक बार फिर बैठेंगे, क्योंकि एक बार उनको कुर्सी वो मिली थी और बहुत बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी थी। तो राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम उभर कर जो सामने आया पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, पिछले 1-2 सालों से, वो है राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा यह जा रहा है कि अगर राहुल गांधी उस कुर्सी को नहीं संभालते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि कांग्रेस पार्टी में है, कई ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, बाहर के भी हैं, वो प्रियंका गांधी में बहुत बड़ा संभावना देखते हैं और वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उस कुर्सी पर बैठें और पार्टी की कमान संभालें। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ कुछ मुश्किलात भी हैं। सबसे बड़ी बात कि वो गांधी फैमिली से आती है और इस वक्त गांधी फैमिली से सबसे ताकतवर नेता है राहुल गांधी। एक वक्त में सोनिया गांधी हुआ करती थी, वो पार्टी की तो नेता थी, लेकिन उसके साथ साथ वो परिवार में भी सबसे बड़ा ताकत, सबसे बड़ा ओहदा रखती थी। आज के वक्त में सोनिया गांधी की तबीयत, उम्र को देखते हुए सोनिया गांधी अपने आप को पीछे लेती हैं और बेटे राहुल गांधी को आगे करती हैं और परिवार में भी सबसे ताकतवर नेता राहुल गांधी और पार्टी में भी सबसे ताकतवर नेता राहुल गांधी बनकर उभरे हैं। तो क्या राहुल गांधी अपने आप को पीछे करेंगे और बहन प्रियंका गांधी को आगे करेंगे? एक बड़ा सवाल है। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं और उनके सामने राहुल गांधी के अलावा कोई भी खड़ा होता है तो वो एक तरफा इलेक्शन हार जाएगा और प्रियंका गांधी एक तरफा इलेक्शन
जीतने में कामयाब होंगी। तो क्या प्रियंका गांधी बनेंगी? एक संभावना यह भी हो सकती है। और तीसरा नाम, आप सोच रहे होंगे तीसरा नाम कौन है? ये तीसरा नाम है केसी वेणुगोपाल। जी हां दोस्तों, केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के आंख कान नाक हाथ पैर सब हैं। वो जैसा चाहते हैं राहुल गांधी वैसा ही करते हैं। राहुल गांधी को कोई समस्या होती है तो केसी वेणुगोपाल से कहते हैं, केसी वेणुगोपाल को कोई समस्या होती है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या काम कराना, ये सब केसी वेणुगोपाल यानी संगठन महासचिव करते हैं। लेकिन उसके पीछे की एक पेच ये है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे का एक जो पेच ये है कि एक तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो राहुल गांधी के खासम खास हैं, गांधी फैमिली के खासम खास है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं और गांधी फैमिली अगर उनके पर हाथ रखती है तो वो चुनाव जीत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। मगर इसी साल वो केरला से आते हैं, सांसद हैं लोकसभा में, और इसी साल केरला में लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और केसी वेणुगोपाल के बारे में यह कहा जाता है कि वो इसका राहुल गांधी से दोस्ती का फायदा उठाकर वो केरला के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केरला में अगर सरकार बनती है तो केसी वेणुगोपाल अपनी संभावनाएं वहां तलाश रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यह बात कही जाती है कि सीएम ही सबसे बड़ा पद है, क्योंकि पीएम की कुर्सी तो गांधी फैमिली के पास ही आती है। अगर कभी भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबको मालूम है कि राहुल गांधी ही उस कुर्सी पर बैठेंगे। कोई भी दूसरा कार्यकर्ता, कोई भी वरिष्ठ नेता उस कुर्सी पर नहीं पहुंच सकता। वो अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, कोई भी हो, XYZ, वो वहां नहीं पहुंच सकता। तो केसी वेणुगोपाल को भी ये लगता है कि संगठन महासचिव कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा पद है जिसपे वो बहुत दिनों से काबिज हैं। अब उससे नेक्स्ट क्या? तो वो केरला जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अगर वो वहां का मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके पास केरला जैसा बड़े राज्य का मुख्यमंत्री पद रहेगा। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, वहां कांग्रेस की सरकार अगर नहीं आती है, तो उनके लिए एक ऑप्शन रहेगा। अगर कांग्रेस की सरकार भी आती है और केसी वेणुगोपाल की जगह किसी और को सीएम बना दिया जाता है, तो भी ऑप्शन रहेगा कि केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े। और यह भी हो सकता है कि इन लोगों के अलावा कोई दूसरा नेता कांग्रेस पार्टी तलाश करे और किसी और को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए और कहा जाए कि हो सकता है सचिन पायलट आ जाए, हो सकता है कोई दूसरा नेता आ जाए ओबीसी या दलित वर्ग का, जिसका बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो शख्स कांग्रेस पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। तो काफी दिलचस्प होने वाला है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया तो कांग्रेस पार्टी ने कई तरीके के उस वक्त सवाल उठाए थे कि भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, चुनाव नहीं होते हैं और तमाम तरीके की बातें। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या कुछ होता है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, आप हमारा वीडियो अंत तक देखिए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।